गुड मॉर्निंग। और आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है और ख़ास इसीलिए क्योंकि एक साथी हमारे जिन्होंने पाकिस्तान से ये कमेंट किया था कि हमारे यहाँ तो भारत के कई सारे स्टेशंस पकड़ते हैं, एफएम के भी और मीडियम वेव के भी। तो क्या आपके यहाँ पाकिस्तान का कोई भी स्टेशंस पकड़ता है? और उससे पहले मैं आपको अपने लोकेशन के बारे में बता दूं कि मेरा जो भी लोकेशन है, करंट लोकेशन, ये दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर है और यहाँ से पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। और अगर आप कोलकाता का नाम सुनते हैं, पश्चिम बंगाल का नाम सुनते हैं, तो आपको ये पता होगा कि वहाँ से बांग्लादेश काफ़ी नज़दीक है। तो पाकिस्तान की दूरी मेरी लोकेशन से काफ़ी दूर होनी चाहिए क्योंकि दिल्ली के बाद है पंजाब और वहाँ से पाकिस्तान सटा हुआ इलाका है। तो जब दिल्ली यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है तो पाकिस्तान और भी दूर होगा यहाँ से, और आप अंदाज़ा उससे लगा सकते हैं डिस्टेंस के हिसाब से। और फिर भी मैंने ट्राई किया। एफएम को तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी पाकिस्तान के एफएम के पकड़ने की, लेकिन बांग्लादेश का तो एफएम मेरे यहाँ पकड़ पा रहा है 92 मेगाहर्ट्ज़ पे। प्रॉपर मैंने उसको ऑनलाइन चेक भी कर लिया और कंफर्म भी कर लिया कि वो बांग्लादेश का ही, बांग्लादेश बेतार की एक एफएम फ्रीक्वेंसी है 92 मेगाहर्ट्ज़, वो पकड़ पा रहा है। साथ ही साथ मैंने कल ट्राई किया पाकिस्तान के कुछ मीडियम वेव स्टेशंस, आपको ट्यून करके दिखाते हैं पाकिस्तान के कुछ मीडियम वेव स्टेशंस अपने एक्सेस डेटा के D808 पे। तो जो पहली फ्रीक्वेंसी में ट्यून करूंगा वो है 1152 किलोहर्ट्ज़ यानी 1152 किलोहर्ट्ज़, और ये है पाकिस्तान का इस्लामाबाद केंद्र। और आपको ये बताना चाहूँगा, और इस फ्रीक्वेंसी पे कई सारे देश अपनी ट्रांसमिशन देते हैं इस फ्रीक्वेंसी पे, जिसमें से कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान। और इन सब की जो कैपेसिटी है वो किसी की 10 किलोवाट है, किसी की 1 किलोवाट है, लेकिन पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद केंद्र का जो जो ट्रांसमीटर की कैपेसिटी है 1152 किलोहर्ट्ज़ पे जो उसका प्रसारण होता है, उसकी कैपेसिटी है 100 किलोवाट। और यहाँ से उर्दू और इंग्लिश में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। आपको अभी मैं सुना देता हूँ, इस पे न्यूज़ अभी आ रहा है 1152 किलोहर्ट्ज़, पाकिस्तान का इस्लामाबाद केंद्र। और जो दूसरी फ्रीक्वेंसी ट्यून कर पाने में हम कामयाब हुए वो था 585 किलोहर्ट्ज़। ये रेडियो पाकिस्तान की मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी है और इस पे आप रिसेप्शन सुनिएगा अभी। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि 585 किलोहर्ट्ज़ पे ही कई सारे देशों के मीडियम वेव के स्टेशन हैं, जिसमें से कि ईरान का स्टेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल वाला 300 किलोवाट का। रेडियो चाइना का भी है जिसमें किसी की कैपेसिटी 10 किलोवाट, किसी की 1 किलोवाट, इस तरह की फ्रीक्वेंसी है। ऑस्ट्रेलिया की है और हमारे भारत की भी नागपुर स्टेशन। नागपुर की जो फ्रीक्वेंसी है मीडियम वेव पे वो 585 किलोहर्ट्ज़, 300 किलोवाट का इनका ट्रांसमीटर है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है हमारे यहाँ। और आपको दिखाते हैं कि जब एक ही फ्रीक्वेंसी पे दो देशों के स्टेशंस प्रसारण दे रहे हो तो आप कैसे सुनेंगे। और इससे पहले कि आपको 585 किलोहर्ट्ज़ पे ट्यून करके सुनाएं आपको रेडियो पाकिस्तान और आकाशवाणी का नागपुर केंद्र, उससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि जो 585 किलोहर्ट्ज़ पे जो आकाशवाणी नागपुर का ट्रांसमीटर है वो 300 किलोवाट का है, जबकि रेडियो पाकिस्तान का जो प्रसारण होता है इस फ्रीक्वेंसी पे उसके ट्रांसमीटर की कैपेसिटी है 500 किलोवाट। आपको ये बताना चाहूँगा कि 585 पे जो आकाशवाणी नागपुर है उसका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिसेप्शन है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। साथ ही जो 594 किलोहर्ट्ज़ है आकाशवाणी मैत्री और 594 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी मैत्री का जो ट्रांसमीटर है इसकी कैपेसिटी है 1000 किलोवाट और ये डीआरएम पे भी अवेलेबल है। इस वजह से 585 किलोहर्ट्ज़ नागपुर का और 594 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी मैत्री का, दोनों का जो स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर है उसकी वजह से जो 585 किलोहर्ट्ज़ पे रेडियो पाकिस्तान का जो प्रसारण है वो कभी कभी आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, वो
दब जाती है उसकी वॉइस, उसके रिसेप्शन को ये दोनों स्टेशन किल कर देता है। फिर भी आपको कोशिश कर रहे हैं सुनाने की, आप सुन पाएँगे और आप अंदाज़ा लगा पाएँगे कि ये रेडियो पाकिस्तान है और ये आकाशवाणी का नागपुर केंद्र है। सुनिए। और इससे पहले कि आपको 585 किलोहर्ट्ज़ पे रेडियो पाकिस्तान को ट्यून करके सुनाऊँ, उससे पहले आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि 585 किलोहर्ट्ज़ पे ही आकाशवाणी नागपुर है, जिसका कि ट्रांसमीटर की कैपेसिटी है 300 किलोवाट। और चूँकि नागपुर हमारी लोकेशन से नज़दीक है पाकिस्तान के मुकाबले, तो इसीलिए नागपुर का सिग्नल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। पाकिस्तान से जो इस फ्रीक्वेंसी पे मीडियम वेव पे प्रसारण होता है, उसको किल कर देता है। हालाँकि आप सुन पाएँगे उसके बावजूद। साथ ही एक और जानकारी देना चाहूँगा कि 585 पे नागपुर है, 585 पे रेडियो पाकिस्तान है और साथ ही 594 पे जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है, उस पे आकाशवाणी मैत्री है, जिसका ट्रांसमीटर 1000 किलोवाट का है। और ये जो आकाशवाणी मैत्री है, ये भारत और बांग्लादेश का जॉइंट वेंचर है। यहाँ से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल छोड़ा जाता है और उसके जस्ट बगल में आकाशवाणी पटना भी है 621 किलोहर्ट्ज़ पे। तो इन सब वजहों से जो 585 पे जो रिसेप्शन है रेडियो पाकिस्तान का, वो काफ़ी वीक होता है। फिर भी आपको कोशिश कर रहे हैं सुनाने की, आप सुन पाएँगे। और न्यूज़ में जो बोला जा रहा है, आप उससे भी अंदाज़ा लगा पाएँगे कि रेडियो पाकिस्तान ही है। लेकिन न्यूज़ में आपको बार-बार इस्लामाबाद और पाकिस्तान की बातें हो रही है। सुनिए। He regretted the political posture of the Pakistan Tehreek Insaf, saying the party lacks support from others to the stance of other political parties. Ataullah Taro said the economic indicators are on a positive trajectory, with remittances registering record increase, inflation coming down to a single digit, and surge in foreign exchange abroad. The Senate today passed a resolution congratulating the government for successfully holding the SCO Council of Heads of Government meeting in Islamabad. The resolution was moved by Senator Sherry Rehman. See a replay of that lovely six that was hit with so much confidence and so much power. Full part in 24 of 17, Bosch in 13 of 10, 53 for 1 after 7, going at over 7 runs and over. Target just 135, and this time once again lofted down over the infield. Until 2024, it was moved by the Finance Minister Mohammed Aurangzeb. In his remarks, the Finance Minister said the bill is aimed at strengthening the financial system, the establishment of special port, overseas Pakistani और ये दो फ्रीक्वेंसी जो मैंने आपको सुनाया, मैंने इसको ऑनलाइन ऐप के थ्रू भी कंफर्म कर लिया कि ये पाकिस्तान का ही मीडियम वेव स्टेशन है। ये 100% श्योर हूँ। साथ ही आप साथियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से अगर किसी को पता होगा कि 585 किलोहर्ट्ज़ पे जो रेडियो पाकिस्तान की जो सेवाएँ हैं, वहाँ पे जब अनाउंसमेंट होता है तो वहाँ पे किस स्टेशन का नाम लिया जाता है, ये आप अगर बताएँगे तो अच्छा लगेगा। पाकिस्तान से भी कुछ व्यूअर्स हमारे वीडियो को देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएँ कि 585 किलोहर्ट्ज़ पे आपके यहाँ कौन सा स्टेशन है? रेडियो पाकिस्तान ही है। और जब वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है तो किस स्टेशन की अनाउंसमेंट की जाती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा। और इसके अलावा भी मैंने 1-2 फ्रीक्वेंसी और ट्यून किया, हालाँकि रिसेप्शन और सिग्नल काफ़ी वीक था, जिसको कि सुना पाना काफ़ी मुश्किल था और उतने देर तक मैंने इसको दोबारा ट्राई नहीं किया बाद में। और अगर फिर कभी इसको ट्राई करते हैं, तब उसकी जानकारी हम आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से साझा ज़रूर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।